11:30 के करीब घर से निकली थी। उसने बताया नहीं था वो कब वापस आएगी। क्या रागिनी ने बताया था कि वो कहाँ जा रही थी? हाँ, बोल रही थी मोबाइल ठीक करवाने जा रही हूँ। रागिनी, बेटा कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मोबाइल खराब हो गया है, उसे ठीक करवाने जा रही हूँ मार्केट में। प्रशांत को बोल दिया होता, वो ठीक करवा के लाता ना। माँ जी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं ठीक करवा दूंगी। अच्छा, मैं आते वक्त जरा मामा जी के यहाँ होकर आऊँगी। हाँ, कितने बजे तक वापस आएगी ये बताया था? उसने बताया नहीं था और मैंने पूछा नहीं था। वैसे भी वो अपने मर्जी की मालकिन है, जब मन चाहे चली आती है, जब चाहे चली जाती है। ये बड़े मामा कौन है? रागिनी के मामा जी हैं। कहाँ रहते हैं? मेघराज कॉलोनी में। वाली बोल रहा हूँ, बताइए। शिवलाल जी, आपकी भांजी रागिनी 24 तारीख को घर से ये बोल के निकली थी कि वो अपना मोबाइल ठीक करवाने के बाद आपके घर होते हुए वापस आएगी। हाँ, रागिनी के पति और उसकी सास ने मुझे बताया कि वो यही बोल के घर से निकली थी। पर देखिए, उस वक्त मैं घर पे नहीं, ऑफिस में था। पर मेरी वाइफ सुनंदा घर पर ही थी। उसने बताया मुझे, मैंने पूछा तो कि रागिनी हमारे घर पर आई नहीं। क्या वो सर प्रशांत ने कंप्लेन करवाई है क्या? जी नहीं, प्रशांत ने नहीं। रागिनी के बच्चे राजू और प्रिया अपनी माँ को ढूंढते हुए हमारे पास आए थे और उनकी वजह से ही ये कंप्लेंट रजिस्टर हो पाई। वरना आप में से तो किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों की माँ, प्रशांत की बीवी और आपकी भांजी गायब है और इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। सर, मैं शाम को फैक्ट्री से लौटा तो माँ ने बताया कि रागिनी अभी तक वापस नहीं लौटी। मैं, माँ, बच्चे सब परेशान थे। मैं लगातार रागिनी को फोन करता रहा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। फिर मैंने मामा जी से पूछा, उन्होंने कहा वो उनके घर भी नहीं आई। सर, मैं मानता हूँ कि बच्चे रो रहे, परेशान है सर, पर मैं क्या करूँ सर? मुझे भी तो खुद को पता होना चाहिए ना कि कहाँ गई है रागिनी। हाँ मैडम, ये रागिनी जी हैं, मैं जानता हूँ इनको। ये अक्सर मेरी शॉप पे आती हैं रिचार्ज के लिए, और उस दिन भी आई थी मोबाइल ठीक करवाने के लिए। रागिनी जी ये लो, अभी ठीक कर दिया मैंने, पर कितना चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अरे दीपक, पर कुछ टाइम तो चलेगा ना? हाँ चलेगा। ये देखने से या बातचीत करने से ऐसा लग रहा था कि रागिनी परेशान है। नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मुझे। दादी, पापा हम पे गुस्सा तो नहीं होंगे ना कि हमने पुलिस अंकल को सब बताया? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होंगे। दादी, मम्मी सच में बड़े मामा के घर गई थी? पता नहीं बेटा गई थी या नहीं, पर बोल के तो यही निकली थी कि मामा के घर होते हुए वापस आएगी। दादी, पुलिस अंकल कह रहे थे कि वो मम्मी को ढूंढ ले आएंगे। हाँ बेटा, ढूंढ लाएंगे, पर क्या पता अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो तो। रागिनी अपनी मर्जी से झूठ बोलकर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई? मतलब उसने आधा झूठ बोला था, क्योंकि मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाने वाली बात तो उसने सच्ची कही थी। पता नहीं, पर वो हमारे घर तो नहीं आई सर। तुम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर कि वो चली गई और लौटी नहीं। इससे पहले भी वो ऐसे ही चली गई थी और 1 महीने बाद लौटी। 1 महीने बाद लौटी थी? जी सर। इससे पहले कब गायब हुई थी वो? 2 साल पहले, अगस्त 2017 में। एक दोपहर को वो बस ऐसे ही बिना बताए चली गई थी। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। रागिनी, फिर 1 महीने बाद सितंबर में वो खुद ही वापस आ गई। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आज के बाद हमें कभी छोड़ के मत जाना मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। कहाँ थी तुम? हाँ, ऐसे अचानक बिना बताए कहाँ चली गई थी? रागिनी, हमारा ना सही, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल किया होता तुमने। पूछ रहे, जवाब दो। हाँ, क्यों गई थी? बोल ही नहीं रही ये लड़की कुछ। तो रागिनी, जवाब कहाँ दो, गई थी? रागिनी, हम लोग तुमसे बात कर रहे थे, तुमसे। तो बोलो। जवाब दो। उसने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। रागिनी मेरी भांजी है सर, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने आज तक नहीं बताया कि वो किसके साथ गई, कहाँ गई थी। 1 महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं गई थी? सर, रिश्तेदार भी तो होने चाहिए जाने के लिए। ले दिखे हमारा और मामा जी का घर, उसके सिवा कोई नहीं है रागिनी का। पर वो अचानक ऐसे घर छोड़ के गई क्यों थी? वो दरअसल हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। रागिनी,
रागिनी, रागिनी, कब से चिल्ला रहा हूं मैं। यहाँ टेरेस पर क्या कर रही हो? हाँ, नहीं, कुछ मैसेजेस आए थे, वही चेक कर रही हूँ। क्या हुआ? 24 घंटे फोन फोन फोन, ऐसा है क्या फोन में? सिर्फ मैसेजेस पढ़ रही थी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा घर की तरफ, बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ तक कि उनका होमवर्क भी मुझे कराना पड़ रहा है। कल स्कूल में पीटीएम था उनके, गई क्यों नहीं तुम? पीटीएम कल था? पीटीएम कल था? फिर घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें कोई आता पता ही नहीं। प्रशांत, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। हाँ, बाप हूं मैं उनका, और बाप का फर्ज अच्छी तरह निभा रहा हूँ। तुम भी ना माँ का फर्ज निभाओ, थोड़ा थोड़ा ही सही। माँ भी बोल रही थी कि अच्छा, हाँ, तुम्हारी माँ जो बोले वही से। देख सकता हूँ ना मैं कि कैसे तुम फोन में चिपकी रहती हो पूरा दिन, जैसे उसके सिवा कुछ लाइफ का बचा ही नहीं है। तंग आ गया था सर मैं, हमेशा बस फोन फोन फोन। तो जब 2 साल पहले वो 1 महीने के लिए घर छोड़ के गई थी, तब तुमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? जी नहीं। क्यों? तुम्हें पहले से पता था कि वो 1 महीने बाद वापस आने वाली है? नहीं सर, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ गई है। तो तुम्हें लग रहा है इस बार भी वो कुछ दिनों के बाद अपने आप वापस आ जाएगी? कुछ पता नहीं सर, मैं ना उसे समझ ही नहीं पा रहा। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उसे किसी की पड़ी नहीं सर, कोई परवाह नहीं। बस 24 घंटे फोन में लगी रहती है। किससे बात करती है, क्या बात करती है सर, कुछ पता नहीं। उसने नहीं बताया, लेकिन पिछले 2 साल में तुमने भी नहीं पूछा कि 1 महीना वो घर से बाहर रही, कहाँ रही, किसके साथ रही और वापस कैसे आई? पूछा था सर मैंने, कुछ बताया नहीं। मुझे तब भी उसकी फिक्र थी, मुझे आज भी, अभी भी उसकी फिक्र है सर। तब भी मैं मामा जी के पास गया था, आज भी गया था उनको पूछने की है आई। सर पिछली बार बिना बोले निकल गई थी, इस बार झूठ बोल कर गई कि मामा जी के घर जा, वापस ही नहीं आई घर। अब बताइए सर, मैं क्या कंप्लेंट करूं सर? 11 साल हो गए सर हमारे साथ, अभी भी मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं मैं। रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। सर, ये बात सच है कि रागिनी 2 साल पहले भी घर छोड़कर गई थी और तब भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। फिर अपने आप ही 1 महीने बाद घर वापस आ गई थी। हो सकता है इस बार भी वो अपने आप ही लौट आए। हाँ नीता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों की हो रही है। रागिनी का सच जो भी हो, वो है तो उनकी माँ ना। बच्चे अपनी माँ को मिस कर रहे हैं, और एक माँ ऐसे बिना कुछ बोले जा सकती है? सर अगर ये मान ले कि प्रशांत झूठ बोल रहा है, तो क्या रागिनी के मामा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस क्या बोलेगी सुनंदा? ये रागिनी कर क्या रही है? क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। प्रशांत तो कह रहा था कि इस बार कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। मैंने परसों भी बोला था आपसे मामा जी, और आज भी यही बोल रहा हूँ, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ रागिनी के साथ। वो हमेशा की तरह फोन पे लगी थी, और तब भी मैंने कुछ नहीं बोला उसे, और बोलता भी क्या, अब तो आदत सी हो गई उसे ऐसे दिखने की। प्रशांत, अगर इस बार कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो झूठ बोल के क्यों गए? पता नहीं झूठ क्यों बोला उसने मामा जी। और 24 तारीख को मेरी कोई बात नहीं हुई रागिनी के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत रागिनी की हरकतों से कुछ ज्यादा ही तंग आ गया हो और उसी ने कुछ? प्लीज रो मत बेटा। प्रिया, मैंने आपसे कहा ना, मैं आप दोनों से गुस्सा नहीं हूं। पापा, मम्मी इस बार भी वापस आ जाएंगी ना? पापा, मम्मी हमेशा ऐसे क्यों करती है? हमें ऐसे छोड़ के क्यों चली जाती है? बच्चों, काश इस बात का मेरे पास जवाब होता। अगर रागिनी का कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो 2 साल पहले भी घर छोड़ के गई थी, तब भी ये बात हजम नहीं होती कि ना तो प्रशांत ने 2 साल पहले और ना ही अब उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। चलो मान लेते हैं, इस बार उसने सोचा होगा कि वो खुद वापस आ जाएगी, लेकिन पहली बार उसने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? 2 मासूम बच्चे अपनी खोई हुई माँ की वापसी की उम्मीद लेकर हमारे पास आए, और किसी के लिए ना सही, उनके लिए तो हमारी जवाबदारी बनती है। सर प्रशांत ने बताया था कि उसका रागिनी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तंग आकर प्रशांत ने रागिनी को मार दिया होगा? ये मत बोलना फिरोज, मैं ये सुनना नहीं चाहता। सर, उसका कोई चाहने वाला भी तो हो सकता है। 2 साल पहले वो 1 महीने के लिए ट्रायल पर गई थी, और फिर वो फोन पर भी बात करती रहती। प्रशांत ने बताया कि उस दिन रागिनी झूठ बोलकर ही गई थी। नीता, रागिनी झूठ बोल के गई ये भी प्रशांत नहीं बताया, लेकिन वो फोन ठीक करवाने गई थी और ये बात साबित भी हुई। और बच्चों ने अपनी माँ के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बताया। हमें हर हाल में उनकी माँ को ढूंढना है,
फिरोज, अपने खबरियों को काम पे लगाओ। अगर रागिनी अपनी मर्जी से भी किसी के साथ गई है तब भी हमें उसे ढूंढना है। रागिनी गोयल के फोन रिकॉर्ड्स पुलिस को और भी चौंकाने वाले थे। ये केस पुलिस को 2 साल पीछे ले जाने वाला था, जब रागिनी 1 महीने के लिए घर छोड़कर चली गई थी। रागिनी गोयल की तलाश में उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी पुलिस को इतनी आसानी से हासिल नहीं होने वाली थी। सर, रागिनी का फोन 24 अप्रैल को 12:05 पर स्विच ऑफ हो, उसी मार्केट में जहां वो फोन ठीक कराने गई थी। नीता, उस मोबाइल रिपेयर वाले ने पहचाना था कि रागिनी फोन ठीक करवाने आई थी? हाँ सर, पूछताछ के दौरान तो ऐसा ही लगा कि पहचानता था। उसने फोन ठीक किया, फिर शायद रागिनी ने जानबूझकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। सर, मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही, क्योंकि फोन ठीक होने के 5 मिनट बाद स्विच ऑफ हुआ। रागिनी ऐसा करेगी क्यों? वो बच्चों को छोड़ के क्यों जाएगी? सर, वो 2 साल पहले भी तो 1 महीने के लिए बच्चों को छोड़कर गई थी। तुम्हें लगता है वो गई होगी? उसके पति के अलावा उसके मामा भी यही कह रहे हैं। नाम रागिनी गोयल, उम्र 32 साल, 24 अप्रैल से गायब, अस्मिता नगर की रहने वाली, इसे ढूंढना है। साहब, ये आखिरी बार कहाँ दिखी थी, कुछ आइडिया है क्या? चतुर्भुज मार्केट में अपना फ़ोन ठीक कराने गई थी। बेटा, आपके पापा और बड़े मामा बता रहे थे कि आपकी मम्मी 2 साल पहले भी 1 महीने के लिए घर छोड़ के गई थी। हाँ। अच्छा, आपके पापा बता रहे थे कि मम्मी ने उनको बताया ही नहीं कि वो कहाँ गई थी। आप दोनों में से भी किसी को नहीं बताया? अंकल, मैंने उनसे पूछा भी था पर उन्होंने नहीं बताया। मम्मी, आप हमें छोड़कर कहाँ गए थे? बेटा, मुझे ना कुछ काम था। क्या काम था मम्मी, बताओ ना। अभी ना बहुत छोटे हो, नहीं समझ पाओ। आपको पता है मैं और भैया आपको याद करके कितना रोते थे? मैं भी तुम्हें और राजू को याद करके बहुत रोई हूँ, सच में। तो गए क्यों? अगली बार ऐसा छोड़ के नहीं जाओगी ना? मम्मी, आप हमें छोड़ के क्यों गई थी? आप हमसे गुस्सा थी इसलिए ना? नहीं बेटा, किसी से गुस्सा नहीं थी। मुझे पता है मम्मी, पापा आपको डांटते थे इसलिए आप हमें छोड़ के चली गई ना? मम्मी ने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी। आपके मम्मी पापा एक दूसरे से गुस्सा रहते थे? हाँ अंकल, पापा को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मम्मा हमेशा फोन पे रहती थी। अच्छा, अभी 24 तारीख को जब मम्मी घर छोड़ के गई, उससे पहले मम्मी पापा का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। अंकल, मम्मी बड़े मामा के यहाँ भी नहीं है? नहीं बेटा, वहाँ भी नहीं है, पर हम ढूंढ रहे हैं आपकी मम्मी को। शायद मम्मी वही गई हो जहाँ वो पहले गई थी। आपने वहाँ देखा? बेटा, कैसे देखें, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मम्मी कहाँ गई थी। नीता, रागिनी के फोन रिकॉर्ड्स में से कुछ मिला? नहीं सर, रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स में से तो कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट इस नंबर पर तो ज्यादा कॉल्स हुए भी नहीं। 23 या 22 तारीख में भी कुछ नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि उसने किसी के साथ जाने की प्लानिंग की हो? कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस के लिए मैंने फोन कंपनी को बोला है, वो रिकॉर्ड भेज देंगे। चैट मैसेजेस उनके पास नहीं होंगे, इसलिए चैट ऐप की कंपनी को रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। सर, रागिनी के पति प्रशांत के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। 24 तारीख को उसकी फ़ोन की लोकेशन गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही थी, जहाँ फैक्ट्री में वो सुपरवाइजर का काम करता है। तुमने कंफर्म किया कि प्रशांत 24 तारीख को फैक्ट्री में ही था? यस सर। सर, मैंने फैक्ट्री का रजिस्टर चेक किया, 24 अप्रैल को प्रशांत यहीं फैक्ट्री में था। उपाध्याय जी, आपका एंट्री रजिस्टर मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो रजिस्टर में साइन करके भी तो कहीं जा सकता है ना। कुछ और ऐसा है जिससे साबित हो सके वो पूरे दिन फैक्ट्री में मौजूद था? सर, मैंने प्रशांत के इंचार्ज से भी बात किया, उसने भी बताया कि 24 अप्रैल को प्रशांत पूरे टाइम यहीं था और हर डिलीवरी की रिपोर्ट ले रहा था। रागिनी 2 साल पहले भी 1 महीने के लिए गायब हुई थी, किसी आश्रम वगैरह भी तो जा सकती है। सर, बबलू को काम पर लगा है, हर पॉसिबिलिटी को खोद निकालने को बोला। लेकिन सर, मुझे अभी भी रागिनी के पति प्रशांत पर ही शक हो रहा है। रागिनी की हरकतों से तंग आके जरूर प्रशांत ने रागिनी को मार दिया होगा। सर, रागिनी का फोटो मैंने हर जगह घुमाया, यहाँ भोपाल में तो कुछ पता नहीं चला है, पर होशंगाबाद में मेरी टीम का एक लड़का है जावेद, उसने पता लगाया कि 2 साल पहले ये रागिनी होशंगाबाद में थी। 2 साल पहले ये किसी संतोष गुप्ता नाम के आदमी के साथ रही। संतोष, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो रागिनी इस बार भी वहाँ है?
सर इस बार का तो नहीं पता, मगर जावेद ने फोटो घुमाया तो एक ब्रोकर ने बताया कि उस वक्त ये संतोष गुप्ता के साथ ही थी। तुम फौरन अपनी एक टीम लेके होशंगाबाद जाओ। हो सकता है रागिनी अभी भी संतोष गुप्ता के साथ उसी शहर में हो, घर बदल लिया हो। नहीं सर, रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स में तो किसी संतोष गुप्ता का नंबर नहीं मिला। टेक्स्ट और चैट मैसेजेस में भी कुछ नहीं मिला? सर वो तो अभी तक आए नहीं, कल तक आ जाएंगे। संतोष गुप्ता होशंगाबाद? सर मैं किसी संतोष गुप्ता को जानता ही नहीं हूँ। नहीं सर, मैं किसी संतोष गुप्ता को नहीं जानता। और नहीं, और सर हमारा तो होशंगाबाद में कोई रिश्तेदार भी नहीं। पुलिस की एक टीम बिना देर किए फौरन होशंगाबाद के लिए निकली। पर इससे पहले कि पुलिस अतीत की कोई जानकारी जुटा पाती, जब रागिनी 2 साल पहले 1 महीने के लिए होशंगाबाद में संतोष गुप्ता के साथ रह रही थी, उससे पहले भोपाल में ही उनके सामने एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। हुसैन नगर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उन्हें नाले के पास में से एक बोरे में एक बॉडी मिली। उनका कहना है कि डेड बॉडी रागिनी गोयल की हो सकती है। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। मम्मी, पापा का फोन अभी भी बंद आ रहा है। हाँ बेटा, लगता है बिजी हैं। थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगी, शायद तब तक फ्री हो जाए। बाय मम्मी। बाय। सर रागिनी 2 साल पहले होशंगाबाद में संतोष के साथ जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक का एड्रेस मिल गया। फिरोज, पता करो इस संतोष गुप्ता का। अब ये मिसिंग नहीं, मर्डर केस है। पता नहीं रागिनी के बच्चों को जब ये खबर मिलेगी वो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्रशांत, आपने बच्चों को रागिनी के बारे में बताया? स्कूल में वो अभी तो नहीं बताया। तो रागिनी की बॉडी नाले के पास मिली? हाँ, हुसैन नगर के पास। हुसैन नगर? रागिनी वहाँ क्या कर रही थी? वो पहुंची कैसे वहाँ? इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मौत 72 घंटे पहले हुई होगी। गले पर निशान है, मौत गला दबाने से हुई, और गला भी इतनी बुरी तरह से दबाया कि गले की हड्डी तक टूट गई। ये 24 तारीख को अपने घर से गई थी, तभी से गायब। कोई सेक्सुअल असॉल्ट, कोई जोर जबरदस्ती? सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कुछ नहीं है, पर हाँ ये औरत सेक्सुअली एक्टिव थी। मर्डर से पहले 24 तारीख को दिन या रात में भी एक्टिव थी। नीता, राजू और प्रिया को स्कूल से ले आओ, उन्हें खबर देनी हो। ओके सर। आंटी, मम्मी मिल गई? कहाँ थी मम्मी? कहाँ गई थी? आपकी मम्मी मिल तो गई, लेकिन हमें उनकी डेड बॉडी मिली है और हमें अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ गई थी। क्या? कब गई? बॉडी आज सुबह 10 बजे नाले के पास से मिली है। अब सुनो, तुम फौरन अपना फोन बंद करो, सीधा गांव निकल जाओ। मामला ठंडा होने तक वहीं रुकना। पैसे की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजता रहूंगा। जी साहब जी। पापा, पुलिस को उस लड़की की लाश मिल गई है। और कुछ तो नहीं मिला ना? फिलहाल तो नहीं। जानवी, हम पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, तुम घबराना मत, ठीक है ना? पर आप लोग जा कहाँ रहे हैं? अभी के लिए यही सही होगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार ये सब कुछ ठीक कर लेते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। हम पहुंच के तुम्हें फोन करेंगे। चलो।
रागिनी गोयल एक मध्यम वर्गीय औरत, 2 बच्चों की मां, आखिर ऐसी किन चीजों में लिप्त थी कि किसी ने उसकी हत्या कर दी? यह हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा था, वो साजिश जो रागिनी के इर्द गिर्द रची गई थी। क्या रागिनी का 2 साल पुराना अतीत उसके वर्तमान के लिए जिम्मेदार था, जब वो 2 साल पहले संतोष गुप्ता के साथ रह रही थी? क्या रागिनी के अतीत ने उसके वर्तमान पर वार किया था? जी, संतोष गुप्ता जिस घर में किराए पर रहते थे वो मेरा ही फ्लैट। उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। बता सकते हैं संतोष अभी कहाँ मिलेगा? 2 साल पहले सितंबर 2017 में मैंने घर खाली करवा लिया था। तब उसके साथ ये औरत रहती थी? जी साहब, इसी की वजह से तो घर खाली करवाया। अरे विनोद जी, नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बाजू वाले अखिलेश जी बता रहे थे कि तुम्हारे साथ में कोई औरत भी रह रही है। अरे मैं आपको बताने वाला था उसके बारे में। आप अंदर आइए ना, बैठ के बात करते। बहन है मेरी। नमस्ते। नमस्ते। एक काम के सिलसिले से आई थी तो मैंने सोचा अलग से घर लेने का क्या मतलब बनता है, इसलिए मेरे साथ ही रहेगी। आपका नाम क्या है? जी, रागिनी गुप्ता। मैं इसके बारे में आपको बताने वाला था फोन पे, लेकिन वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि दिमाग से निकल गया। संतोष ने बहन बोलकर मिलवाया था उसे। पर साहब, हमने भी दुनिया देखी है, अड़ोस पड़ोस ने भी देखा, तो उन्होंने भी बोला कि ये भाई बहन जैसा रिश्ता तो है ही नहीं। फिर हमने भी पता किया तो पता चला कि संतोष की तो कोई बहन है ही नहीं। संतोष, ये गंदगी मेरे घर में नहीं चलेगी। शर्म नहीं आती? बहन बोलकर एक औरत को साथ में रखा हुआ है तुमने। विनोद जी देखिए, गलती हो गई, मुझे पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। देखिए, ये हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं। पहले कहा बहन है, अब कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड है। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करिए, इस बेचारी का कोई नहीं है, कहाँ जाएगी? लाओ नाम डिटेल्स दो इनका, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं जैसे तुम्हारा करवाया था। उसकी क्या जरूरत है? देखो 6 महीने में तो वैसे भी एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, उसके बाद हम जो 6 महीने तो क्या 6 दिन भी होते तो ऐसे गलत काम में हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। तुम दोनों अभी ये घर खाली करके चले जाओ। अब एक दिन के लिए भी मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने दे सकता। मैंने अगले ही दिन उससे घर खाली करवा लिया था। फिर वो दोनों कहाँ गए कहाँ रहे मुझे कुछ पता नहीं। विनोद जी, ये औरत रागिनी गोयल शादीशुदा थी, भोपाल में इसका पति और 2 बच्चे भी हैं। मुझे लगा है कि ये दोनों कुछ गलत खिचड़ी पका रहे। अब इस औरत का मर्डर हो चुका है। हे भगवान। विनोद जी, आपके पास संतोष गुप्ता का फोन नंबर और उसकी डिटेल्स तो होंगी ना? डिटेल्स तो पता नहीं, पर नंबर शायद फोन में होगा। आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी तो होगी, उसमें संतोष की डिटेल्स होंगी। 2 साल पहले की बात है, अब इतना पुराना एग्रीमेंट मैं कहाँ संभाल के रखूंगा। अच्छा, संतोष किसके थ्रू ये मकान लेने के लिए आया था? होशंगाबाद में गौतम शुक्ला नाम का एक दोस्त था, उसका फैक्ट्री में काम करता था। मैं जानता था गौतम, उसी ने संतोष को मेरे पास भेजा था। हमें संतोष और गौतम दोनों का फोन नंबर चाहिए। The number you have called is currently out of service. संतोष गुप्ता का फोन तो ऑटो सर्विस बता रहा है, शायद उसने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया। शायद गौतम का भी नंबर मेरे पास है। नंबर दीजिए। विनोद जी, आपके पास संतोष गुप्ता का फोटो तो होगा? एक पासपोर्ट साइज फोटो होगी मेरे पास। गौतम शुक्ला, मैं सब इंस्पेक्टर फिरोज खान, अस्मिता नगर थाने भोपाल से। जैसे ही ये मैसेज तुम्हें मिले फौरन मुझे कॉल करो, अर्जेंट। बच्चे अपनी माँ की हालत देखकर बुरी तरह टूट गए हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या प्रशांत वाकई नहीं जानता होगा कि 2 साल पहले रागिनी संतोष गुप्ता के पास गई थी, 1 महीना उसके साथ रही थी, रागिनी का संतोष गुप्ता के साथ अफेयर चल रहा था। प्रशांत ने कभी भी सामने से कंप्लेन नहीं करवाई, वो तो बच्चे हमारे पास आ गए, वरना हम इस केस की तहकीकात सीधे मर्डर केस से शुरू करते। प्रशांत गुप्ता 24 तारीख को जानबूझ के कंप्लेंट लिखवाने नहीं आया, वो इस केस को मर्डर केस में बदलने का इंतजार कर रहा था। सर, ये बात तो तय है कि रागिनी 24 तारीख को घर से निकली थी और हो सकता है उसका संतोष के साथ भागने का प्लान भी, लेकिन इससे पहले कि वो संतोष तक पहुंचती, प्रशांत उस तक पहुंचा।
ये औरत मेरी लॉज में एक नहीं कई बार आई है। तू क्यों मुझे इसमें घसीट रहा है? तू जानता है मेरी लॉज के बारे में? क्यों धंधा बंद कराने पे तुला यार? अच्छा देख, ये आदमी था क्या इसके साथ? नहीं। अरे ठीक से देखना। नहीं यार, ये नहीं था। तेरा रजिस्टर देखने का ही मतलब नहीं है, नाम वाम तो लिखता नहीं होगा। तो ये बता रहा हूँ ना, ये नहीं था। इसके साथ जो आदमी था वो कुछ 32-33 साल का होगा। कुल मिलाकर 2-3 बार आए थे ये लोग यहाँ। ठीक है, बहुत प्यारा था। सर भोपाल मेन मार्केट और आसपास के इलाके मिला के कम से कम 6 चद्दर पलटी होटल हैं जहाँ पे रागनी का आना जाना लगा रहता था। महीने में कम से कम 2 चक्कर तो लगते थे सर। और जाति किसके साथ थी? संतोष गुप्ता के साथ? नहीं सर। क्या? तो फिर किसके साथ? सर ये तो नहीं पता, पर जिसके साथ भी जाती थी वो संतोष नहीं था। मैंने हर जगह फोटो दिखाया, सब ने फोटो देख के बोला कि ये वो आदमी नहीं था रागनी जिसके साथ देखी गई। सर वैसे भी ऐसे होटलों में कोई अपना असली नाम बताता नहीं है और ना ही मैनेजर आईडी मांगता है, तो सीसीटीवी तो भूल ही चाहिए। पर सर एक बात कंफर्म है कि जो भी आदमी रागनी के साथ देखा गया था सर वो ये आदमी तो नहीं था। सर रागिनी के फ़ोन के टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड आ गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके नंबर 44400916 से ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं मिले। हो सकता है टेक्स्ट मैसेज किए ही ना हो, चैट मैसेज पे बात हुई हो। लेकिन सर उसके फ़ोन में कोई चैट ऐप था ही नहीं, तो चैट मैसेजेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रशांत तो कह रहा था कि वो 24 घंटा फोन पे लगी रहती थी। हाँ, बच्चों ने टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड आ गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके नंबर 44400916 से ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं मिले। हो सकता है टेक्स्ट मैसेज किए ही ना हो, चैट मैसेज पे बात हुई हो। लेकिन सर उसके फ़ोन में कोई चैट ऐप था ही नहीं, तो चैट मैसेजेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रशांत तो कह रहा था कि वो 24 घंटा फोन पे लगी रहती थी। हाँ, बच्चों ने भी यही कहा था। और अगर कोई लगातार फोन पे रहता है तो पॉसिबल ही नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज या चैट मैसेज ना हो। सर पक्का रागिनी के पास दूसरा फोन? मैंने प्रशांत से पूछा था, उसे नहीं पता था कि रागिनी के पास कोई दूसरा फ़ोन था या नहीं। सर एक तो ये संतोष गुप्ता, दूसरा वो बेनाम आदमी जिसके साथ रागनी देखी गई थी। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी रंगीन मिजाज की औरत और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना हो। मतलब ये फ्रेंड स्क्वायर टाइप के साइट पे इसका अकाउंट होना चाहिए। सर बबलू सही कह, रागिनी दूसरे फोन से ऐसे किसी साइट पर जरूर मिलेगी। हमें साइबर टीम से बात करनी चाहिए, वो खुद निकालेंगे इसे। साहिल, रागिनी जिस तरह की औरत थी जरूरी नहीं कि उसने अपने असली नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। तुम नाम से नहीं, फोटो के आधार पर चेक करो। पर मैम आप जानते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, और ये बात तो आपको ही पता है कि नाम से सर्च करना बहुत आसान है, फोटो के साथ मैच कराना बहुत मुश्किल है। एनीवे मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँ। गौतम शुक्ला, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले मैसेज किया था और तुम्हें आज टाइम मिला फोन करने का? सर एक्चुअली ये मेरा पुराना नंबर है, बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं इसे। आपके मैसेज देखे, मिस कॉल देखा तो मैंने तुरंत फ़ोन किया। क्या बात हो गई सर? संतोष गुप्ता तुम्हारा दोस्त है ना? संतोष? हाँ सर मेरा दोस्त है वो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है संतोष का किसी रागिनी नाम की औरत के साथ अफेयर चल रहा था? रागिनी? हाँ सर उसने बताया था मुझे, जब हम होशंगाबाद में काम करते थे तब। रागिनी? हाँ। कहाँ मिली तुझे? फ्रेंड स्क्वायर ऐप पे। ऐप पे मिली और इश्क हो गया? हाँ यार। देख भाई संभल के, ये सोशल मीडिया ऐप का कोई भरोसा नहीं है, कई बार बहुत बुरा फंसा देती है। कौन क्या जाल बिछा रहा है कुछ पता नहीं चलता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहती है होशंगाबाद। क्या भाई, पता तो किया है ना कौन है, क्या है, कहाँ से आई है? अरे हाँ सब पता है, वो शादीशुदा है, अपने हस्बैंड से परेशान थी और उसे छोड़कर मेरे पास आ गई। भाई वो तुझे फंसा रही है, ऐसे कोई अचानक अपने पति को छोड़कर नहीं आता है। अचानक नहीं आई, मतलब 1 साल पहले से हम लोग ऐप पे बात कर रहे थे, फिर उसने अपना नंबर दिया, फिर काफ़ी दिनों तक हम लोग फ़ोन पे बात किए, फिर होशंगाबाद यहाँ मेरे घर पे आई। देख भाई, जो भी है मैं उसके लिए सीरियस हूँ और वो भी सीरियस है। गौतम, रागिनी का भोपाल में किसी ने मर्डर कर दिया। क्या? सर जितना मुझे पता है, संतोष ने मुझे बताया था कि कुछ दिनों बाद ही वो उसे छोड़कर अपने पति के पास वापस चली गई थी। हम ये तुमसे नहीं, संतोष से सुनना चाहते। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा, पता है तुम्हें? सर संतोष तो 1 साल पहले सिंगापुर चला गया। 1 साल पहले? हाँ सर, उसकी जॉब लग गई थी तो वो चला गया।
उसका सिंगापुर का कोई नंबर होगा तुम्हारे पास? हमें वो नंबर चाहिए। हाँ सर, मेरे पास उसका नंबर है, मैं आपको भेज दूँगा। संतोष को मत बताना कि हम उसे फ़ोन करने वाले हैं। सर, कहीं आप संतोष को रागिनी के मर्डर का... अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम सिर्फ नंबर भेजो और उससे कोई खबर मत दो। आई एम सॉरी राजू, रिया, मैं आपकी मम्मी को जल्दी नहीं ढूंढ पाया। अंकल, पर हमारी मम्मी को मारा किसने? पता नहीं बेटा, पर हम जल्द पता लगा लेंगे कि आपकी मम्मी को किसने मारा। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे ढूंढ निकालेंगे। पर मैंने पहले भी बताया था आपको, मुझे सचमुच नहीं पता कि संतोष गुप्ता कौन। प्रशांत, रागिनी का पिछले 2 साल से उसके साथ अफेयर चल रहा था। वो 1 महीना उसके साथ रही थी, उससे शादी करने वाली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में कई बार रागिनी को एक और आदमी के साथ भोपाल के अलग अलग लॉजेस में देखा गया। वो आदमी कौन था इसका पता नहीं चला, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। प्रशांत, तुम्हें सचमुच नहीं पता कि रागिनी का क्या चल रहा था? नहीं पता सर। इसमें उसकी फ्रेंड लिस्ट में संतोष गुप्ता भी एडेड है। और ये शेखर, जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी है, इसका क्या सीन है? मैंने रागिनी का आईपी एड्रेस निकाला, जिससे वो अपना फ्रेंड स्क्वायर का अकाउंट चलाता, और ये उसका दूसरा नंबर था 446218। और इसी नंबर पर मुझे उसकी और शेखर की चैट मिली। पिछले 1 साल से ये लोग चैटिंग कर रहे हैं। लास्ट बात इनकी 23 अप्रैल को हुई थी, और ये दोनों भोपाल में कहीं मिलने वाले भी थे। एक और बात, फ्रेंड स्क्वायर से 22 अप्रैल की मुझे रागिनी की एक और चैट मिली, जो संतोष गुप्ता के साथ। ये मैसेजेस शेखर ने रागिनी को किए। रागिनी, मैं कल भोपाल आ रहा हूँ, कल मिलते हैं। अब हमें अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रागिनी। मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पक्का मिलेंगे, पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम कहते हो कि मैं सुंदर हूँ, और मैं नहीं चाहती कि एक दिन ऐसा भी आए जब मैं तुमसे ऐसी कोई बात सुनने के लिए तरस जाऊँ। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा रागिनी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी, हो और रहोगी। तो मतलब बबलू शेखर की बात कर रहा था? यही वो आदमी है जिसके साथ रागिनी को भोपाल के लॉज में देखा गया? और हम समझ रहे थे कि वो संतोष है। सर, कुछ तो गड़बड़ है। मैं संतोष के सिंगापुर वाले नंबर पर लगातार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वैसे तो साइबर क्राइम ने संतोष के चैट मैसेजेस भी भेजे, जो उसने 22 अप्रैल को रागिनी को भेजे थे। रागिनी, मैं भोपाल आ रहा हूँ, और इस बार तुम्हें अपने साथ सिंगापुर लेकर ही जाऊँगा। पिछली बार तुमने चीज़ें अधूरी छोड़ी थी, उसे अब पूरा कर दो प्लीज़। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर, संतोष फ़ोन नहीं उठा रहा है, और हम उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी नहीं निकलवा सकते। नंबर सिंगापुर का है। तो शेखर का नंबर भी बंद आ रहा है। संतोष और शेखर, 2 आदमी, दोनों के साथ रागिनी चैट कर रही थी, और प्रशांत का कहना है कि वो 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होता था। तो उसे ये कैसे नहीं पता था कि उसकी बीवी के पास 2 फ़ोन थे? 2 आदमियों के साथ उसका अफेयर चल रहा था। सर, ये प्रशांत झूठ बोल रहा है। मुझे इससे पहले दिन से ही शक था। मुझे पता था रागिनी मिसिंग केस, रागिनी मर्डर केस होने वाला है। हाँ सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि प्रशांत ने गुस्से में अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। ऐसा हो सकता है कि दोनों चाहने वालों में से किसी ने मर्डर किया। जानवी, मैं और करण दुबई में है और बिल्कुल ठीक है। और सुनो, ये हमारा नंबर है, इसे सेव कर लो। और एक बात याद रखो, हम यहाँ से बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? ओफो जानवी, अब ये सब मत सोचो। बहुत जल्द तुम्हारी भी टिकट आ जाएगी, ठीक है? और परसों तुम वहां से यहाँ के लिए निकल चुकी होगी। बस घबराओ मत, ताकि किसी को शक ना हो कि कुछ हुआ है। कुछ नहीं होगा, वो लोग हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन शांति से गुजार लो, फिर तुम भी यहाँ हमारे साथ होगी। हम मान ही नहीं सकते शिवलाल जी,
कि प्रशांत संतोष गुप्ता और शेखर के बारे में कुछ ना जानता हो। सर, इस शेखर का पूरा नाम शेखर प्रजापति है। जानता हूं मैं इससे। प्रशांत भी जानता है इसे। कौन है ये? हमारे दूर का रिश्तेदार है इसे। रागिनी भी जानती थी इसे। अहमदाबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ। मम्मी, पापा का फोन अभी भी बंद आ रहा है? हाँ बेटा, उनका फोन अभी भी बंद आ रहा है। मम्मी, पापा बार बार भोपाल क्यों जाते हैं? काम से जाते हैं बेटा, लेकिन उनका फोन तो कभी बंद नहीं होता। लेकिन इस बार 5 दिन हो गए, एक कॉल नहीं किया उन्होंने। मैंने शिवलाल काका से भी फोन करके पूछा, लेकिन वो उनसे मिलने भी नहीं गए। 3 दिन पहले शेखर की पत्नी सुमित्रा का फोन आया था सर। पूछ रही थी वो मुझसे मिला क्या, लेकिन ये तो मुझसे मिला ही नहीं था। पता चला कि ये रागिनी से मिलने आता था। यही तो हम कह रहे हैं शिवलाल जी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशांत शेखर के बारे में ना जानता हो, बल्कि वो संतोष गुप्ता के बारे में भी जानता है। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत? राजू, भैया मुझे माफ कर। दो मासूम बच्चों की अपनी मां को ढूंढने की कोशिश, उनकी मां रागिनी की दर्दनाक मौत के रूप में पुलिस के सामने आई। रागिनी के कातिलों की तलाश और मकसद और भी दर्दनाक और चौंकाने वाला था। क्या इन बच्चों के पिता ने ही उनके सर से मां का साया छीना था? रागिनी की हत्या के अलावा अभी पुलिस के सामने एक और हत्या का खुलासा होना बाकी था। कुछ संदिग्ध बातचीत और हरकत करने वाले लोग दुबई में छुपे बैठे थे और संतोष से भी सिंगापुर में पुलिस का संपर्क नहीं हो पा रहा था। साथ ही मिसिंग केस से मर्डर केस में तब्दील हुए इस केस के संदिग्ध शेखर प्रजापति तक पहुंचने में भी पुलिस नाकाम थी। 24 अप्रैल को रागिनी के गायब होने और 28 अप्रैल को उसकी लाश मिलने के बीच की कड़ियां आखिर कहां जुड़ने वाली थी? इस हादसे का जिन पर सबसे ज्यादा असर हुआ वो थे 2 मासूम बच्चे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी मां को खो चुके थे। ये केस पुलिस के सामने आए कई पेचीदा केसेस में से एक था। जितने भी लोग इस केस में या पुलिस के शक की लिस्ट में थे, उनमें से किसकी इस केस में क्या भागीदारी थी, ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में।